हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ छोटी सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप। दोस्तों, करेला तो हम सब बनाते हैं, लेकिन कई बार करेला बहुत ज़्यादा कड़वा बनता है, जो कि ना तो हमें खाने में स्वाद लगता है और ना ही हमसे खाया जाता है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आप जब भी करेला बनाएं तो आप क्या करें, उसमें प्याज डालकर ज़रूर बनाएं, क्योंकि प्याज में मिठास होती है। जब हम करेले के साथ प्याज को बनाते हैं तो प्याज जो होता है करेले की कड़वाहट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारा करेला कम कड़वा बनता है और खाने में भी स्वादिष्ट और कुरकुरा बनता है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है चकला बेलन को लेके। दोस्तों, चकला बेलन पे तो हम सब रोटी बनाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, रोटी बनाने के बाद इसको धोकर इसी तरीके से रख देते हैं, जिसके कारण हमारा चकला ऊपर से तो सूख जाता है, लेकिन ये अंदर से गीला होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पनपने लग जाते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं तो वही बैक्टीरिया हमारी रोटी में मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इसको आपको वीक में एक बार जरूर डीप क्लीन करना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है बेकिंग सोडा। आप अपने चकले के ऊपर इस तरीके से बेकिंग सोडा डाल दें, और इसके बाद आपने लेना है नींबू, और नींबू लेने के बाद आपने जो है पूरे चकले और बेलन के ऊपर इस तरीके से नींबू और बेकिंग सोडा को लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और 15 मिनट के बाद इसको आपने साफ पानी से वॉश करके गैस के ऊपर अच्छी तरीके से इसको सुखा लेना है। इस तरीके से करने से 15 मिनट के बाद इसको आपने साफ पानी से वॉश कर देना है। 15 मिनट के बाद इसको साफ पानी से वॉश करने के बाद आपने एक सूखे कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, और इसके बाद आप इसको गैस के ऊपर अच्छी तरीके से सुखा लें, ताकि ये अंदर और बाहर से बिल्कुल अच्छी तरीके से मॉइस्चर फ्री हो जाए। रेजर तो दोस्तों हम सब लेडीज जेंट्स सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि हम इसको वॉश करके रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पानी रहने की वजह से इसके अंदर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसकी शार्पनेस तो कम हो जाती है, और कई बार तो जंग लगने के कारण ये बिल्कुल ही खराब हो जाता है। तो उसके लिए आप लें अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की क्लॉथ क्लिप। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रेजर को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप में लगा देना है, और इस तरीके से आपने छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, रेजर के अंदर जितना भी पानी है वो सारा का सारा ड्रेन हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो रेजर है वो ड्राई रहेगा और ये कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है रेजर को लेके। दोस्तों, कई बार रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, हमारी रेजर की जो है शार्पनेस वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आपके भी रेजर की शार्पनेस कम हो गई है तो उसको आप कैसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप ले इस तरीके का स्क्रबर पैड, जो कि अक्सर हमारे घर पे होता है। तो आपने क्या करना है, अपने रेजर को धीरे धीरे इस तरीके से स्क्रबर पैड के ऊपर चलाना है। इस तरीके से स्क्रबर पैड को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो ब्लेड्स की जो शार्पनेस है वो एकदम तेज हो जाएगी, और आपका जो रेजर है वो फिर से पहले की तरह ही काम करना शुरू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्पेक्स और गॉगल्स को लेके। दोस्तों, जब हम इनको वियर करते हैं और वियर करने के बाद जब हम इनको इधर उधर उठाकर रख देते हैं तो क्या होता है, इनके ऊपर अजीब तरीके से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा पूरा स्पेक्स जो है खराब हो जाता है। और कई बार तो ऐसी जगह रखा जाता है जब हमें जरूरत होती है तो ये मिलते ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई कोई भी बैंगल। आप ले कोई भी बैंगल, और उसके बाद आप क्या करें, जो भी आपने स्पेक्स यूज किए हैं और यूज करने के बाद आप इसको क्या करें, अपनी बैंगल्स के ऊपर इस तरीके से हैंग कर दें। ये देख सकते हैं कि मैंने बैंगल्स के ऊपर इस तरीके से चश्मे को हैंग किया। अभी तो मैंने 3 चश्मे हैंग किए हैं, आप इसके ऊपर और भी हैंग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऐसी जगह पे टांग दीजिए जहां पर आपको ये आसानी से मिल सके। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके चश्मों के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, और दूसरा जब भी आपको जरूरत होगी ये बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगी। क्या दोस्तों, आपने वॉशिंग पाउडर के अंदर कभी दवाई को डाला है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वॉशिंग पाउडर के अंदर दवाई डालने से क्या फ़ायदा होता है। उसके लिए मैंने ले ली है कुछ एक्सपायरी दवाई। अब हम क्या करेंगे, किसी खलबट्टे की मदद से इसको पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब एक बाल्टी में मैंने ले लिया है पानी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दवाई का पाउडर बनाया है ये पाउडर हम अपने पानी के अंदर डाल देंगे, और साथ में ही मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर 2 चम्मच के करीब वॉशिंग पाउडर। और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि वॉशिंग पाउडर और दवाई हमारे पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
अब आपने जो भी कपड़े धोने हैं आप इस पानी के अंदर डुबोकर 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और इसके बाद आप अपने कपड़ों को वॉश करें। तो आप देखेंगे कि आपके कपड़े इतनी जल्दी साफ सुथरे और क्लीन हो जाएंगे और उनके अंदर अगर कोई भी दाग धब्बे लगे हैं बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं, जिसके कारण हमें कपड़े धोने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और साथ साथ इसको डालने से हमारे जो वॉशिंग पाउडर है उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि हमें कम से कम वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप व्हाइट कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने व्हाइट टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है और आप कलर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नए कपड़ों को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नए कपड़े लेकर आते हैं, खासकर कॉटन के कपड़े लेकर आते हैं, तो आपने देखा है इसमें से काफ़ी हमारा कलर निकलता है। तो उसका आपको एक जुगाड़ बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है इस तरीके से कोई भी बाल्टी या टब और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी भर लेंगे। हमें इसके अंदर इतना पानी भरना है ताकि हमारा कपड़ा जो है इसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब फिटकड़ी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि फिटकड़ी और नमक जो है हमारे पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। इसके बाद हमारा जो भी नया कपड़ा है हम इसके अंदर इसको डिप कर देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने कपड़े को पहले अच्छी तरीके से खोल लेना है। इस तरीके से कपड़े को हम क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए डुबो के रख देंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा कलर है वो सारा निकल के हमारे पानी में आ जाएगा। और आधे घंटे के बाद हम इस पानी में से निकालकर इसको साफ पानी में से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े का जो कलर है एकदम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको धोएंगे इसमें से कोई भी कलर नहीं निकलेगा। क्या दोस्तों, आपने कुकर को कभी साड़ी पहनाई है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप कुकर को साड़ी पहनाकर एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ घर के लिए बना सकती हैं। चलिए, उसके लिए ले लें आप कोई भी साड़ी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं कि जो फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, या कई बार हम साड़ियाँ पहन कर बोर हो जाते हैं, हमारा पहनने को दिल नहीं करता। तो उन साड़ियों का आज मैं एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप कोई भी साड़ी ले लें जिसको कि आप पहनते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका लेना है आपने एक ये ऊपर वाला एक छोर लेना है और छोर लेने के बाद इस तरीके से हम साड़ी को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हमें लेना है कुकर और कुकर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस साड़ी को हम कुकर के साथ इस तरीके से गिठा मार देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें साड़ी को करना है इस तरीके से ट्विस्ट। और साड़ी को ट्विस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस कुकर को हमने ट्विस्ट करते करते हमें साड़ी को इसको लपेटना है। धीरे धीरे हम इसको साड़ी को भी मोड़ते जाएंगे और इस तरीके से हम कुकर के ऊपर लपेटते जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी की सारी साड़ी जो है कुकर को लपेट ली है। अब जो हैंडल के ऊपर हमने साड़ी को गिठा बांधी थी उसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर वाले हिस्से में इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब हमारी साड़ी खुले ना, तो उसके लिए हम लेंगे सुई धागा और सुई धागे की मदद से हम इस तरीके से साड़ी को सिल लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे सिल रही हूँ। इस तरीके से मैंने एक साइड से सिला है, आप इसके चारों साइड पे इस तरीके से सुई धागे की मदद से सिल लें। अगर आप सुई धागे से सिलना चाहते हैं तो उससे भी सिल सकते हैं, नहीं तो आप किसी धागे की मदद से भी इसको बाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने चारों तरफ से इसको सिल लिया है। अब ये हमारी साड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर हो गई है और ये हमारा बन गया है बहुत ही बढ़िया पायदान। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने पैरों को बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने बेकार पड़ी हुई साड़ी से कितनी यूज़फुल चीज़ बनाकर तैयार कर ली है, जिसको कि हम बाज़ार से महंगे दामों पर ख़रीद के लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।